Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Today I will be sharing with you the application procedure regarding how you can apply for the Max Research Scholarship Program through university recommendation. प्रीवियसली हमने जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एम्बेसी रिकमेंडेशन का प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंड किया था और हमने देखा था कि किस तरह से एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उस प्रोसीजर के अंदर और स्टूडेंट की सिलेक्शन जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन के प्रोसीजर में किस तरह से होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू जो स्टूडेंट अपनी मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सबमिट करवाना चाहते हैं, वो किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं, क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती हैं, स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से की जाती है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप अपने माइंड में रखना है ताकि आप इस बात को इंश्योर करवा सकें कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप एक अच्छे वे में सबमिट कर रहे हैं ताकि उसे कंसिडर किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का प्रोसीजर एक्चुअली है क्या? तो जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के जो मेथड हैं वो 2 किस्म के होते हैं, जिनको एम्बेसी रिकमेंडेशन कहते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कहते हैं। सो जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है ये वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू हम मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का जो प्रोसीजर है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वो जापानीज़ यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टूडेंट ने अपनी जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबमिट करवानी होती है। और जब स्टूडेंट जो है अपनी मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को उन यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवा देता है, तो देन क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट की जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है। यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन। और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को पास कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी जो है उन स्टूडेंट को रिकमेंड करती है जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यानी मैक्स को रिकमेंड किया जाता है। अब जो मैक्स है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है और जो मैक्स है वो फाइनल जो स्टूडेंट की सिलेक्शन है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसको परफॉर्म करने के बाद और देन जो फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट का फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसको अनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन और कुछ इस तरह से स्टूडेंट की जो है वो सिलेक्शन परफॉर्म की जाती है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के प्रोसीजर के अंदर। लेकिन इस मेथड को थोड़ा हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उन चीज़ों को हमने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले तो ये कि आप जो है ये देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग द पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, आप उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और देन आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। यानी अपने आप को एनरोल करवाते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के अंदर जो कि आपका डिज़ायर्ड ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम होगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल जाता है यानी यूनिवर्सिटी आपको उस ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लेती है, तो देन आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसको कंसीडर किया जाता है। यानी आफ्टर योर एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया था, अब आपको रिकमेंड किया जाता है मैक्स को ताकि आपकी जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उसको कंसीडर किया जाए, यानी आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। देन क्या होता है कि जो मैक्स है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करता है और मैक्स देन जो फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्म करता है या यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है कि ये स्टूडेंट जो हैं वो इस मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप एडमिशन को ऑब्टेन करते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इंक्लूडिंग द पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जब आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑब्टेन कर लेते हैं देन आपको रिकमेंड किया जाता है नेक्स्ट को उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आपको एडमिशन मिला है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं उस यूनिवर्सिटी को जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि आपकी जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जा सके। तो हर एक ग्रेजुएट स्कूल ने अपना एक एप्लीकेशन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया होगा, आपने उस एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो जब आप अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं फॉर ए ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देन एप्लीकेंट से रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी जो मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको सबमिट करें। तो इस तरह से आपने अपनी जो मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने वो यूनिवर्सिटी फाइनल करनी है जो कि आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द पब्लिक और प्राइवेट जापानीज़ यूनिवर्सिटी जो कि मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन आपने वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो एडमिशन है उसको ऑब्टेन करना है, और जब आप एडमिशन ऑब्टेन कर लेंगे तो देन आप यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंड किए जाएंगे फॉर द मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और देन आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर द मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनको भी सबमिट करना होता है उस यूनिवर्सिटी को जिसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने अपने माइंड में रखना है अगर आप मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, वो ये हैं कि हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसका अपने कुछ एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने फाइनल किया है आपने मेक श्योर करना है कि उस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है फॉर द एडमिशन और फॉर द मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप उस जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको उस एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होगा तो देन आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक अच्छे वे में सबमिट ना हो पाए। तो इस बात को इंश्योर करना है कि जब आप जिस यूनिवर्सिटी को फाइनल कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी आपकी एक यूनिवर्सिटी है जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया है और चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, तो देन उनका जो एडमिशन की एप्लीकेशन प्रोसीजर है और जो मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको आपने ज़रूर जो है अंडरस्टैंड करना है किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट ने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है फॉर देयर एडमिशन इन द ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम, और देन अगर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे होते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो जाते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल है फॉर द मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो देन आपको मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया जाता है। एप्लीकेशन की जो सबमिशन होती है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपसे ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन को जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं और इसी के साथ साथ आपको पेपर फॉर्म में भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो आप इस बात को भी आपने इंश्योर करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं और जिस यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वे में एप्लीकेशन को जो है रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि पेपर फॉर्म में भी सबमिट करना है। तो अगर इन केस वो दोनों वे में आपसे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो देन आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा और देन आपको पेपर की फॉर्म में भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा उस यूनिवर्सिटी को जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपनी एनरोलमेंट करवाएं और आप मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करना है उसको आपने वाइजली चूज करना है। ऐसा नहीं करना कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी मैक्स एक्सरसाइज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन को सबमिट कर दें थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी आपने फाइनल कर ली है, यानी वो यूनिवर्सिटी जो आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि यही वो यूनिवर्सिटी है जो उस ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को ऑफ़र करे जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, आपने सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, you have to choose only one university if you are applying for the max SI scholarship program through university recommendation। एप्लीकेशंस कब अनाउंस होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट के माइंड में कि कब हम यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशंस हैं वो वेरी करती है, यानी हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एक टाइम फ्रेम के अंदर एप्लीकेशन को अनाउंस करती है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी सितंबर में इस एप्लीकेशन को अनाउंस कर दें, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन को अनाउंस करें अराउंड अक्टूबर नवंबर। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने फाइनल किया है और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आपने सिंपली उस यूनिवर्सिटी का जो एक स्केड्यूल है, एक जो एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है उसको चेकआउट करें और वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कब जो है वो मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है और देन अकॉर्डिंगली आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और लास्ट पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग द पब्लिक और प्राइवेट जापानीज यूनिवर्सिटीज़, उनकी अपनी एडमिशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनका अपना जो है एडमिशन का प्रोसीजर हो सकता है और इसी तरह उनका अपना जो है वो मैक्स SI स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर है
है वो हो सकता है। तो इस बात को आपने ज़रूर इंश्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और कब और किस तरह से वो जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट करती हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन के साथ ही मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही होती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के बाद मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही होती हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन क्राइटेरिया को, इन एप्लीकेशन प्रोसीजर को आपने ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आप एक अच्छे वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकें। सो आई होप सो कि अब आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं कि अगर आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर और किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से होती है, क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से वेरी करता है हर एक ग्रेजुएट स्कूल का या हर एक यूनिवर्सिटी का और एप्लीकेशन कब अनाउंस होती हैं कि जो कि वेरी करती हैं हर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो आई होप सो कि चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हैं, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.